पतंग महज कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है। पतंग सतरंगी रंगों में आता है और ये सतरंगी रंग जीवन के रंगीन अध्यायों को ये दर्शाता है। पतंग का इजाद और उद्भव कब हुआ? ये आज से 2300 साल पहले ईसा पूर्व तीसरी सदी में चीन में पतंग का इजाद हुआ। पतंग उड़ाने की कला विकसित हुई और चीन से चलकर जापान, कोरिया, थाईलैंड और फिर भारत आकर पहुंचा। और भारत में भी, हिंदुस्तान में भी पतंग के कदरदानों की संख्या एक दौर में 80 से पहले, या कहे कि 90 से पहले, 80 से पहले काफ़ी बहुतायत में थी। लेकिन जैसे जैसे जगह की कमी और लोगों को समय का अभाव की वजह से लोग पतंग उड़ाना छोड़ दिया। और पतंग जब बच्चे से लेकर के बूढ़े इसके जो कदरदान, इसके शौकीन हुआ करते थे, और पतंग उड़ाने से बच्चों की सेहत भी ठीक रहती थी, जो आई साइट उसकी मजबूत रहती थी, दूर तक वो देख पाने में कामयाब होता था। लेकिन अब जो है पतंग नहीं उड़ाने की वजह से उसके शारीरिक क्षमता पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, लोग अब घंटों फेसबुक में, यूट्यूब में वक्त देते हैं, लेकिन जो ये परंपरागत है जिससे बच्चों का एक तरह से आपके अभ्यास भी होता है, तो व्यायाम भी होता है और शरीर की तमाम चीज़ें, जैसे आप लटाई जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उसको गतिविधि कर रहे हैं तो हाथ का भी फंक्शन हो रहा है, तमाम तरह की हड्डियां जो है उनमें हलचल मच रही है, गतिविधि एक्टिव है। आँख से भी जो है हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आँखों का भी सेहत बरकरार रहता है। अब जो है सीमित हो चुका है। ये भागलपुर शहर का ये उल्टा पुल के बगल में ये एक गली है जहाँ पर दर्जनों दुकानें हैं। हालांकि कई प्रकार की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पर 3-4 दुकानें में पतंग बेची जा रही है। और ये जनवरी का माह जो होता है, ये मकर संक्रांति के मौके पर लोग पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं। कम से कम 11 महीना नहीं तो वर्ष के 1 महीना जो जनवरी का होता है, जो मकर संक्रांति का वक्त होता है, उसमें ये गुड्डी भी कहते हैं, पतंग उड़ाते हैं। और पतंग महोत्सव बिहार वगैरह में तो नहीं होता है, हमारे सूबे बिहार में, लेकिन राजस्थान में 3 दिवसीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। तो हम एक ऐसे ही दुकानें पहुंचे हुए जहां पर कुछ पतंग के खरीदार हैं, पतंग के कदरदान हैं, शौकीन हैं, जो खरीदने आए हैं, और जो पतंग बेचने वाले हैं बेहद वो व्यस्त दिख रहे हैं। लेकिन इसी व्यस्तताओं के बीच में मैं उनसे जानूंगा कि ये कब से पतंग बेच रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा, काला और भूरा दिखाई। क्या नाम हुआ सर आपका? कब से ये पतंग बेच रहे हैं? 30 साल से। 30 वर्षों से आपकी दुकान है। तो ये पतंग जो है 12 माह आप बेचते हैं कि खास महीना में ज्यादा पीक होता है? 2 महीना है। दो कौन सा महीना होता है? जनवरी फरवरी मान से रखिए, ये महीना से फरवरी तक। ये जो पतंग खुद बनाते हैं कि कहीं बाहर से? सब बाहर से। कितने प्रकार के पतंगे आप बेच रहे हैं? 10 प्रकार। 10 प्रकार का। कौन कौन सा, जरा नाम बोलिए, दिखाइए जरा। और पतंग के अलावा आप क्या लटाई वगैरह भी, धागा वगैरह ही बेचते हैं? तो पतंग का जो अभी है ना, अभी प्लास्टिक का आने लगा। पहले कागज का होता था। जब चीन में जब इसकी शुरुआत हुई ना, तो रेशम के कपड़ों पर, रेशम के धागे पर जो है ये पतंग बनता था, उसको उड़ाया जाता था आसमान में। और ये जो पतंग है ना, ये पतंग जो है जीवन का जो है, आदमी इंसान जो है बुलंदियों को छूना चाहता है, और बुलंदी को पहुंच करके, मंजिलों को पा करके फिर वो कहीं ना कहीं कट जाता है। तो ये जो है एक हमारे जोश और खरोश को भी पतंग जो है प्रतिबिंबित करती है। तो ये देखिए तमाम तरह की पतंगे हैं। इसका कैसे दर्जन के हिसाब से देते हैं? 120 रुपये 100 का है। अच्छा, 200 रुपये 100 का है ये वाला जी।
ये वाला 180 रुपये का है। अच्छा अच्छा। ये 320 का है। फिर ये तो आएगा 500 रुपये का आएगा। अभी किसका डिमांड है ज्यादा, कागज का कि ये प्लास्टिक का? प्लास्टिक ही चलता है ज़्यादा। ये कागज का क्यों खत्म हो गया धीरे धीरे? कागज ये तो फट जाता है बच्चे बुतरों के लिए। अच्छा, ये काम थोड़ा कम हो गया। अभी इस गली में कितनी दुकानें हैं जो पतंग बेचने का काम करते हैं? अरे 3 4। वो 300। अच्छा, धीरे धीरे सिमट रहा है। 300 दाम है। ये 400 है। अच्छा, तो इस पर जो है सालों भर का कमाई हो जाता है बेचने से। तो फिर जब आप जीविकोपार्जन इससे नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरा चीज स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा, सिर्फ ये जो है पतंग पर ही निर्भर नहीं है, उनका दूसरा भी काम है जिससे ये अपनी जीविकोपार्जन और लाइवलीहुड चला रहे हैं। तो ये जो गली है देखिए, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर और भी एक दुकान है, जैसे 3-4। यहाँ भी जो पतंग और खरीदारों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर आप पतंग खरीदने आए बाबू? क्यों पतंग अभी ऐसे शौकिया उड़ाते हो या जो मकर संक्रांति के मौके पर खरीदने आए हो? उड़ाएंगे हम तो। उड़ाएंगे। कब से उड़ा रहे हो? कहाँ से आए बाबू? यही साइकिल पट्टी। साइकिल पट्टी से। अच्छा, और आसपास नहीं दुकान, यहीं आना पड़ता है? अच्छा, रास्ते में हम लोग को मिल जाता है, इसलिए हम लोग यहीं आते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका, जरा बताइए। महेंद्र जी, बताइए कि कुल कितने लोग आते हैं प्रतिदिन आपकी दुकान पर पतंग लेने के लिए? यही 15-20 दिन सीजन जो होता है इसी में बिकता है थोड़ा बहुत। और अच्छा, इसके बाद कुछ मोरी बनता है। अच्छा, आप और दूसरा काम करते हैं। तो ये आप पतंग वगैरह कहाँ से लाते हैं सर? यही मिलता है पटना में, दानापुर में। अच्छा अच्छा। तो ये आपके जो पतंग के खरीदार हैं वो भागलपुर से भी आते हैं या भागलपुर के बाहर? अगल बगल से आते हैं और दूसरे जिला से नहीं आते हैं? कोई जरूरी नहीं, सारी जगह तो दिखता है। अच्छा, मकर संक्रांति के मौके पर तो इस तरह से जो पतंग तो विलुप्त हो रहा है, लोग उड़ा नहीं रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना समय देते हैं। तो सरकार प्रशासन को क्या आप मांग करेंगी? पतंग जो विलुप्त हो रहा है, पतंग एक दौर में जो है बच्चों का एक सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था, तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से क्या कहेंगे, लोग अगर जागरूक होगा उड़ाने के लिए तो उड़ेगा और क्या। बच्चों का सेहत भी खराब हो रहा है, आँख खराब हो रहा है, कम उम्र में चश्मा लग जा रहा है। कम से कम पतंग उड़ाने से तो आँख स्वस्थ रहता था ना, हाथ एक्टिव रहता था, है ना। अब तो है वो मोबाइल पर हमेशा बना रहता है। तो आप लोग सब पतंग खरीदने आए बाबू हैं? तो अभी सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल के ज़माने में अभी पतंग का शौक रख रहे हो। बताओ जरा बाबू, क्या नाम होगा? विकास। हैं? विकास। अरे जोर से बोलो। विकास। कब से उड़ा रहे हो? यही बचपन से। बचपन से? कौन सिखाया? दादा। वो दादा मतलब देखिए, पुराने ज़माने के लोग कहीं न कहीं पतंग को पसंद करते थे, और वो पतंग का जो खेल होता था आपस में मंझा वगैरह लगाने का, और सबसे ज़्यादा जिसका धागा मजबूत होता था, ये होड़ लगी रहती थी। अब ना वो धागा है ना पतंग है, और 2-3 जो दुकानें सिर्फ रह गई है, और वो सिर्फ जो है अवसर विशेष। तो सरकार से हम चाहेंगे कि राजस्थान में 3 दिवसीय जो पतंग महोत्सव होता है, हमारे गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पतंगबाजी दिल्ली में होती है। तो बिहार में जो नीतीश कुमार है, हर सूबे को वो देख रहे हैं, उसके प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, कल्याण के लिए। तो कम से कम पतंग का जो अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा, खत्म हो रहा है, और ये लोगों का सबसे, जैसे मैंने बताया कि सबसे पसंदीदा और रुचिकर खेल माना जाता है। तो कम से कम इस जो शिनाख्त है इसकी, उसको बचाने के लिए जो इसके कारीगर हैं, जो पतंग को बनाते हैं, पतंग बनाने में पहले कागज़ का इस्तेमाल होता था, बांस का इस्तेमाल होता था, और इसे पूरा परिवार पहले भरण पोषण करता था। और जैसा कि दोनों जो दुकानदारों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं बनता, हमको बाहर से पटना, कलकत्ता वगैरह से लाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो पतंग जो विलुप्ति के कगार पर है, ये फिर कहीं ना कहीं जो पहला जो सुनहरा दौर था वो पतंग का वापस लौट आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शहीद अकबर, लोहिया पुल के बाजार से, धन्यवाद।